सुप्रभात। सुधा सक्सेना का सभी को सुबह की सप्रेम राम राम। सृष्टि प्रेम से बनी है। प्रेम के बिना हम इस सृष्टि का विकास नहीं कर सकते। और जब भी हम प्रेम का नाम लेते हैं तो राधा कृष्ण के अलावा हमें किसी का नाम याद नहीं आता। तो पितृपक्ष के इन पावन दिनों में हम अपने पूर्वजों के प्रेम को याद करते हुए राधा कृष्ण के प्रेम का स्मरण करते हैं और उसकी अलौकिकता को समझते हैं। प्रकृति रूप राधा और पुरुष रूप श्री कृष्ण के साथ इतनी आबद्ध हैं कि संसार में उनकी जैसी चाहत को कोई नहीं बांध सकता। यह प्रेम का शिखर है। जब प्रेम अपने उत्कर्ष को छूता है तब देह स्थूल मन हो जाती है और मन सूक्ष्म देह हो जाता है। यही राधा कृष्ण का प्रेम है। माता राधा रानी खुद ही प्रकृति हैं। उनमें अनन्य प्रेम है जो सभी के ईर्ष्या का कारण है। लोक कथा है कि राधा प्रेम की था पाने के लिए रुक्मणी गर्म दूध के साथ राधा को अपनी जलन देती हैं तो कृष्ण स्मरण कर राधा एक सांस में पी जाती हैं। रुक्मणी देखती हैं कि श्री कृष्ण के पैरों में छाले हैं, मानो गरम खौलते तेल से उनके तलवे जल गए हों। वे पूछती हैं कि ये फफोले कैसे हो गए? तो कृष्ण कहते हैं कि प्रिय, मैं राधा के हृदय में वास करता हूँ। तुम्हारे मन की जिस जलन को राधा ने चुपचाप पी लिया वह मेरे तन से फूटी है। इसको प्रकृति से संबंधित करके समझिएगा। बांसुरी बज रही है, प्रकृति का नृत्य जारी है, लेकिन हमारा ध्यान कहीं दूसरी ओर होता है। मानव को उसका स्वर सुनाई तो पड़ता है, लेकिन इंद्रियों के सुख में हम सब कुछ विस्मृत कर देते हैं। जब हमारे भीतर के केंद्र पर बांसुरी के स्वर बजेंगे और हमारी इंद्रियां उस स्वर के साथ नृत्य करेंगी, तभी उस परम पुरुष के साथ रास हो सकेगा। राधा इस महारस की स्थिति में सदैव स्थित रहती हैं, क्योंकि वह खुद प्रकृति हैं। गोपियाँ उस प्रकृति की अभिव्यक्तियाँ हैं जिन्होंने परमात्मा के प्रति प्रेम में सब कुछ मिटा दिया है। जहाँ ना प्रकृति और ना ही पुरुष का अस्तित्व बचा है, और वह है राधा का प्रेम। राधा के इस अद्वैत प्रेम की अभिव्यक्तियाँ ही कृष्ण के विराट स्वरूप और सद्कर्मों एवं ज्ञान के संदेश में प्रस्फुटित होती हैं। राधा के अनन्य प्रेम की विशालता ही श्री कृष्ण को धर्म की स्थापना का आधार देती हैं। राधा नाम की प्रेम की शक्ति वायु, जल और अग्नि की तरह वास्तविक है। राधा उस सक्रिय और गतिशील शक्ति का नाम है जिसने हजारों साल की समय की धारा में सृजन और संबंध के कई आयामों को स्पर्श किया है। साहित्य, संगीत, नृत्य, इतिहास, संस्कृति, कला, साधना और कर्म के शिखर पर राधा नाम की छाप है। बांसुरी की धुन में, नृत्य की थिरकन में, संगीत की लय में और कर्म की साधना में श्री राधा हैं। उनकी प्रकृति रूप समावेशित है। जीवन की आपाधापी में राधा कृष्ण हैं, जीवन की शांति में राधा हैं, संकट में, निर्णय के सोपान में वह शक्ति रूप में खड़ी हैं। वह राधा रूपी प्रकृति का ही प्रभाव है कि पृथ्वी पर वनस्पतियाँ, जीव जंतु और मानव खुद को सक्रिय रखते हैं। और विश्वास करिए, ये राधा आप हैं। हर स्त्री राधा है। यहाँ पर जो विशेषताएं हैं प्रकृति की, वो भावनाएं हैं। विष्णु के सहस्त्र नाम हैं, लेकिन वो सहस्त्र नाम सहस्त्र काम हैं, और उन कामों को अंजाम प्रकृति देती है। और वो प्रकृति स्त्री है, क्योंकि
स्त्री में भावात्मक गुण सबसे ज़्यादा होता है, वो एक नया रूप सौंदर्य सृष्टि को देती है, एक नए प्रकार से जीवन को, सृष्टि को सजाने का काम करती है। और इस प्रकार से सृष्टि की इस रचना में प्रकृति हो या स्त्री हो, ये दोनों एक ही नाम है। पुरुष वो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को वह प्रकृति या स्त्री एक सक्षम, सक्रिय और सुंदर रूप देती है। तो आज हम उन श्री कृष्ण को सादर नमन करते हुए आज यहीं तक करते हैं। धन्यवाद।